सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का WWE ने पोस्टर निकाल दिया है और ये पोस्टर बहुत अलग वाइब दे रहा है। मतलब वॉर गेम्स वाली थीम है और जो इसका पोस्टर WWE ने निकाला उसमें आप देख सकते हो कोडी रोड्स है और उन्होंने अपने फेस पर ये ग्रीन सा कुछ पेंट लगाया हुआ है। वैसे तो भाई देखो ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, लेकिन लोगों ने इसको ना बहुत गंदे तरीके से ट्रोल कर दिया, क्योंकि आपको पता है कोडी रोड्स का WWE में इससे पहले स्टारडस्ट का कैरेक्टर था और उसकी क्या बुकिंग होती थी, वो कैसे देखते हैं खुद कोडी रोड्स अपने इस कैरेक्टर को, वो हम सबको पता है। तो लोगों ने ये जो कोडी रोड्स का चेहरा है इसको रिप्लेस करके जो स्टारडस्ट के पुराने फेस पेंट्स हैं उनके साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिया। अब गाइज एक बात यहाँ पे नोटिस करना, अब अगर WWE ने कोडी रोड्स को इस तरीके से सर्वाइवर सीरीज के पोस्टर में अकेला मेंशन किया है जब पूरी की पूरी वॉर गेम्स का मैच भी WWE अनाउंस कर चुकी है, तो इसका मतलब कि कुछ डिफरेंट और कुछ अलग चीज़ आपको कोडी रोड्स के साथ ज़रूर दिखेगी, क्योंकि ये पोस्टर पे जो चीज़ें होती हैं उसका एक्चुअल में बहुत कुछ मतलब निकलता है जो कि हमको शो होने के बाद में समझ में आता है। तो फिर इस बात को ध्यान में रखना, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कोडी रोड्स के साथ जो कि फैंस अभी नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन ये बाद में जाके हमको पता लग जाएगा। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात करते हैं तो भाई इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है वो पहले से तो कह सकते हैं काफ़ी ठीक हो गई है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.390 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप है 1.522 मिलियन व्यूअर्स। और ये क्राउन जूल के बाद का सीधा रॉ का एपिसोड था। अभी सर्वाइवर सीरीज को होने में 2 और मंडे नाइट रॉ के एपिसोड बाकी, और मेरे ख्याल से व्यूअरशिप ऊपर तो जानी चाहिए। वैसे अब आपको पता ही है क्या ही फर्क पड़ता है व्यूअरशिप से, इतना WWE खुद कुछ इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि उनको पता है मार्केट अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल WWE कंपनी तो है। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का जो वॉर गेम्स वाला मैच है उसका WWE की तरफ से ऑफिशियल ग्राफिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक तरफ कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, जे उसो, सैमी ज़ेन, और दूसरी तरफ है फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो, डेमियन प्रीस्ट एंड JD मैकडोना। और गाइस जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था, ऐसा पॉसिबल है कि WWE इस मैच में इन टीम्स के साथ एक और नए और सुपरस्टार को ऐड करे, और उन नेम्स में मैंने आपको बताया था भाई कैसे ड्रू मैकिंटायर हो सकते हैं और उधर से रैंडी ओटन का सरप्राइज रिटर्न। तो आप लोग वहाँ पे जाके उसको और अच्छे समझ सकते हो, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए ये वो चीज़ है। ये भी हो सकता है कि यही वाला मैच हो, लेकिन शायद WWE इसमें कुछ चेंजेस कर दे, क्योंकि अभी सर्वाइवर सीरीज को होने में 2 और एपिसोड्स बाकी हैं मंडे नाइट रॉ के, तो ये भी WWE को यहाँ पे कंसिडर करके चलना पड़ेगा या फिर चलना चाहिए। WWE का पहली जो अर्निंग कॉल है वो निकल के आई। अर्निंग कॉल आपको पता ही, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इन 3 महीनों में इतना फ़ायदा हुआ, लेकिन इस बार ये जो था ये मिला के था पूरे TKO का, क्योंकि अब WWE की जो पेरेंट कंपनी है वो तो TKO है, एंडेवर, आपको सब कुछ पता है। तो यहाँ पे जो डेटा आया है वो है UFC के ऑलमोस्ट $400 मिलियन का और WWE का सिर्फ $50 मिलियन का। नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो डेटा है वो 18 दिन का है WWE का और 3 महीने का है UFC का। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE का जो मर्जर है वो अभी हुआ था ना सितंबर में, तो इसी वजह से वही वाला डेटा यहाँ पे निकल के आया। लेकिन WWE ने जो जनरेट किया टोटल वो $300 मिलियन से UFC से नीचे है, लेकिन UFC का डेटा मुझे लगता है तब ऊपर जाता है जब उनके शो होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बारी UFC का शो हो रहा है, काफ़ी गैप लेके उनके होते हैं। तो ये बात भी कंसिडर करने वाली है। इसके साथ साथ गाइस TKO ने अपनी फाइलिंग में, फाइनेंशियल फाइलिंग में ये बात फिर से लिखी हुई है कि जो मिस्टर मैकमैन है उनका जो है ये TKO के साथ जुड़ना, वो कैसे फाइनेंशियली और बाकी सारी चीज़ों में उनको इम्पैक्ट कर सकता है उनकी नेगेटिव इमेज की वजह से। तो मुझे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे विंस मैकमैन ने किया ना काम TKO के अंदर, वो लेके आ गए WWE को, तो इसी का ये TKO वाले उल्टा ही भेज देंगे वापस विंस मैकमैन को, और शायद उस चीज़ को होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भी। लेकिन मैं फिर वो भी चीज़ सोचता हूँ कि एरी मैनुअल ने, पता नहीं किसी ने तो कहा था कि जब तक विंस मैकमैन जिंदा है तब तक वो TKO के साथ काम करेंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर भाई कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ पे CM पंक के बारे में गाइस बात करते हैं, और अब कुछ ऐसा पता चला है कि अगर कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे लोगों को लिखते हुए देखा भाई CM पंक नहीं आएंगे ऐसा वैसा, तो हो तो देखो वो भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते अभी भी यहाँ पे। लेकिन WWE ने अपनी जो सुपरस्टार्स की प्रोफाइल है उसको अपडेट किया है और CM पंक की प्रोफाइल को अपडेट किया है। ये स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो। मैंने खुद से इसको देखा तो मुझे तो पता नहीं, मेरे फ़ोन में फीचर नहीं है ऐसा या पता नहीं क्या है, मैंने अपने सिर्फ एंड्रॉइड में इसको टेस्ट किया, शायद आईफोन वालों को दिख रहा होगा, अपने आईफोन में मैंने किया नहीं इसको। लेकिन 23 आवर्स पहले WWE ने CM पंक की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट किया था। ये थोड़ा सा पुराना हो, मतलब समझ लो कि WWE ने पिछले 26-27 घंटे के अंदर कुछ चेंज किया है CM पंक की प्रोफाइल में। इवन कुछ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर स्पेशली बाइनरी कोड्स भी फैल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो सच है या फिर नहीं है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि WWE ने जो CM पंक की प्रोफाइल है उसको अपडेट किया है। और ये किस टाइम पर हो रहा है? सर्वाइवर सीरीज के टाइम पर। इससे पहले क्या कभी WWE ने ऐसा किया? नहीं किया। या इवन ये भी हो सकता है कि नोटिस ना किया हो, लेकिन इससे क्लियर मुझे नहीं लगता और कोई हिंट मिल सकता है यहाँ पे कि उस टाइम ही WWE क्यों जाके चुल करेगी अपनी वेबसाइट में कि उस CM पंक का जो पेज है उसको अपडेट करे। तो ये तो भाई एक बहुत क्लियर
हिंट है या फिर बोल सकते हो WWE की तरफ से पूरा गिव अवे ही है कि CM Punk जो है सर्वाइवर सीरीज में आ रहे हैं। बस अब यही रह गया भाई, अनाउंसमेंट बाकी रह गई WWE की तरफ से, वरना तो यहाँ पे जो सीन है वो सेट नजर आ रहा है। सॉरी, सर्वाइवर सीरीज नहीं, WWE में वापस आ रहे हैं। अब गाइस बूजर रेसलिंग ने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई CM Punk के बारे में। बूजर रेसलिंग के बारे में रिसेंटली आपको पता है उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें ब्रेक करी हैं, और वो उनका पर्सनली खुद ये मानना है कि अगर सर्वाइवर सीरीज में CM Punk नहीं आते तो इसका मतलब फिर वो WWE में शायद कभी नहीं आ रहे हैं। तो इससे पॉसिबिलिटी मुझे और ज़्यादा लग रही है कि सर्वाइवर सीरीज में ही CM Punk आएंगे। ऑब्वियसली ये खुद का भी उनका ओपिनियन है, बहुत सारी बातें वो खुद बोलते हैं कि वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो भी थोड़े लिमिट्स में रह के चीज़ें ही शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं आउट कर सकते। पता नहीं भाई कहाँ बैठे हैं, WWE की मीटिंग में ही बैठे रहते हैं क्या, पता नहीं, जो भी है। लेकिन ऐसा उनका कहना है कि या तो सर्वाइवर सीरीज में ही या फिर CM Punk नहीं आ रहे WWE में, तो फिर और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज एक परफेक्ट जगह बनती है। और रोमन रेंज भी शो पर नहीं आ रहे तो बड़े धमाके तो फोड़ने पड़ेंगे। तो CM Punk के बारे में फिलहाल ये सीन है। अगर थोड़े से इरिटेट हो गए हो तो भाई CM Punk अब तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब CM Punk आ जाएंगे तो उसके बाद फिर CM Punk के रिटर्न के बारे में और ज़्यादा बातें हम लोग कर नहीं पाएंगे। अगली स्टोरी WWE के NXT के शो से है, तो इनको भी गाइस CW नेटवर्क ने साइन कर लिया है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 35 से 37 मिलियन डॉलर पर ईयर मिलेंगे NXT को, जो वो CW की प्रोग्रामिंग में आएगा, यानी कि अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले अभी NXT आई थिंक USA नेटवर्क पे था, USA नेटवर्क पे था ये, तो यहाँ पे जो इनकी डील होती है NBC यूनिवर्सल पे था, तो इनकी जो डील थी वो 15 मिलियन डॉलर की थी। तो एक बहुत डबल से भी बड़ा जंप आया है NXT में, और इससे ये फर्क पड़ेगा कि NXT के शोज़ को भी सीरियसली WWE खुद लेगी, और WWE आपको पता है जब कोई चीज़ को सीरियसली लेती है तो फैंस को भी ना चाहते हुए लेना पड़ता है। तो ये NXT के साथ सीन है। और वैरायटी की तरफ से NXT से रिलेटेड या मेन रोस्टर से रिलेटेड एक और अपडेट है। रेसल ऑप्स का आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो, जहां पर उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पार्टिसिपेंट जो लास्ट ईयर की रेसलमेनिया में थे वो NXT के अंदर डेवलप हुए हैं, यानी कि NXT को जो डेवलपमेंटल टेरिटरी बोला जाता था वहां से वो सारे सुपरस्टार्स निकल के आए हैं। तो अगर NXT एग्जिस्ट ही ना करती तो हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे नेम्स जो कि रेसलमेनिया का पार्ट थे वो पार्ट ही ना होते। तो कितना क्रूशल रोल NXT प्ले करता है WWE के फ्यूचर टैलेंट्स बनाने में, ये बात यहाँ से हमको क्लियर पता चलती है। अगली स्टोरी रोमन रेंस के शेड्यूल से रिलेटेड है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रोमन रेंस ने भाई सर्वाइवर सीरीज में तो आना नहीं है, उसके बाद सीधा रॉयल रंबल में उनकी अपीयरेंस है, तो आखिर सीन क्या है। तो गाइस इसके बारे में रेसलिंग ब्लॉक की तरफ से ये अपडेट है कि उन्होंने ये बताया कि WWE ने इससे पहले इंटरनली जो समर था, समर में जो उन्होंने पार्ट समर मतलब समर जो पूरा टाइम पीरियड चलता पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे WWE ने इंटरनली शेड्यूल किया था उनको। लेकिन इस बार जो WWE के आने वाले महीने हैं इंटरनली भी रोमन रेंस शेड्यूल नहीं है। हाँ, वो इस साल में और स्मैकडाउन के कुछ एक आध शो में अपीयरेंसेस कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा ऐसा कुछ उनका सीन है नहीं। और मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि रोमन रेंस और AJ स्टाइल्स का मैच WWE नेक्स्ट प्लान कर रही है, और शायद इसकी जो जगह है वो होने वाली है अगले साल का रॉयल रंबल। तो फिलहाल तो रोमन रेंस अभी छुट्टी पर भागने वाले हैं, अभी ऐसा ज़्यादा उनकी तरफ से आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और रोमन रेंस के ना WWE में आने के टाइम में जैसे एले नाइट जैसा नाम का कोई आदमी ऊपर उठ के आया था, हो सकता है इस बार जब रोमन रेंस और दूसरी बार वापस आए तो एक बहुत बड़ा बम WWE के अंदर फट चुका हो। WWE ने अपने कोडी रोड्स को, अपने सुपरस्टार को रोड टू रेसलमेनिया का जो उनका पूरा लाइव इवेंट, मतलब अब रेसलमेनिया का रोड टू रेसलमेनिया वाला सीजन शुरू हो जाएगा, तो WWE ने जो लाइव इवेंट्स हैं उसके प्रमोशनल बैनर के अंदर कोडी रोड्स को यूज़ किया है। तो भाई समझ सकते हो यहाँ पे कि कोडी रोड्स स्टिल अपने पाथ पर है टू फिनिश हिज स्टोरी। अब वो चीज़ कब तक होती है वो तो नहीं पता, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि WWE कोडी रोड्स को स्टिल इस तरीके से फीचर करी और सर्वाइवर सीरीज के पोस्टर में तो उनको डाला ही है। अभी एले नाइट हार गए रोमन रेंस से, तो अब WWE किस तरीके से देख रही है एले नाइट को, क्या बस हो गया उनका काम यहीं तक का था। तो गाइस इंटरनली ये अपडेट है कि WWE बहुत ज़्यादा एक तो अमेज्ड है एले नाइट की पॉपुलैरिटी से और सेटिस्फाइड भी है जो अब तक एले नाइट ने किया है, और WWE इस बात से भी बहुत अच्छी तरीके से अवेयर है कि एग्जैक्टली फैंस क्या देखना चाहते हैं एले नाइट के साथ, और वो है उनको सक्सीड करते हुए देखना, उनके पास चैंपियनशिप्स देखना, और ये चीज़ शायद फ्यूचर में हो रही है। और मुझे पता नहीं ऐसी मेरी गट फीलिंग क्यों कह रही है कि शायद एले नाइट कोई चैंपियनशिप कैप्चर कर सकते हैं रेसलमेनिया में, क्योंकि WWE ने उनको रोमन रेंस वाला मूवमेंट तो दिया नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ नहीं देने वाली, तो शायद ऐसा हो सकता है। किसके साथ होगा अभी ये गुंथर, मतलब कुछ भी अभी दिमाग, लोगन पॉल, ऐसा कुछ भी लगा सकते हो दिमाग, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि रेसलमेनिया में शायद एले नाइट को एक चैंपियनशिप मिलने वाली है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी सर्वाइवर सीरीज के बारे में है, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। तो भाई अभी आपको पता है मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार सेथ रॉलिंस वो तो वॉर गेम्स में पार्ट बनने वाले हैं, तो वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करेंगे। रोमन रेंस से भाई प्रधान आदमी, तो वो तो वैसे भी शो पर नहीं आने वाले। लेकिन क्या ट्रिपल एच ने एक बहुत बड़ा मैच बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? ऐसी बातें इस समय चल रही हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, थ्रेड में, और यहाँ पे एक वियर्ड और बहुत ही अमेजिंग या कह सकते हो
काफ़ी वाइल्ड स्पेकुलेशन है, और वो ये है कि जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच फिनिश होता तो उस टाइम पर WWE के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो CM पंक को वहाँ पर रिटर्न करवाते, उनके सामने खड़े होते और बोलते भाई तुम हो भले ही WWE कंपनी के फेस, लेकिन अब देखो असली बाप कौन निकल के आया है। तो ये एक वे हो सकता था WWE का CM पंक का रिटर्न करवाने का एट सर्वाइवर सीरीज। लेकिन इस पॉइंट पर बातें तो सारी हो रही है कि CM पंक सर्वाइवर सीरीज में आ सकते हैं, आएंगे, लेकिन किसी को इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि वो चीज़ WWE कैसे करने वाली है। क्या स्टोरी लाइन में उनको लेके आएंगे, क्या सीधा ओपनिंग में लेके आ जाएंगे या फिर मेन इवेंट में लेके आ जाएंगे। अगर ये चीज़ WWE सर्वाइवर सीरीज के शो के लिए प्लान करिए मस्त होता। वैसे यार अगर रोमन और सेथ का रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच होता, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, अब शो खत्म हो रहा है, जो भी कोई जीत रहा है उसके बाद CM पंक आ रहे हैं, दोनों को कन्फ्रंट कर रहे हैं, हाय हाय सीन बन जाता, मतलब एक मूवमेंट बन जाता पूरे WWE के हिस्ट्री में लिखने के लिए। बट फिलहाल तो भी ये चीज़ हो नहीं रही, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच ही नहीं हो रहा आपस में, और रोमन रेंस तो शो पर भी होने वाले, और रोमन रेंस तो शो पर भी नहीं होने वाले। बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।